हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ स्टैंडर्ड 10 निदान कसौटी मैथ्स का पेपर इंग्लिश मीडियम पेपर सोल्यूशन करेंगे। उसमें सेक्शन ए है, उसमें आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट में बी आता है, सेकंड में डी, थर्ड में डी, फोर्थ में डी, फिफ्थ में बी एंड सिक्स्थ में बी। फिर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैंक्स पर। उसके आंसर यहाँ दिए गए हैं। 50 डायामीटर 25 √3 5 1/13 एंड 1/9। फिर यहाँ ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट 3 ट्रू एंड लास्ट में फॉल्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर दिया गया है x इज इक्वल टू वाई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड CSA की फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आता है मोड फाइंड करना है, 13 आएगा। फिर आता है मेड ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशन, उसकी फॉर्मूला लगाएंगे। फिर इसमें हमें PE डेज फाइंड करना है। मैं रिपीट करता हूँ, फिर से आप लिख लेना। फिर यहाँ पर रियलाइज करना है 1/√7 - √4, उसका मेन आंसर आएगा √7 + √4 + 3, इसका मेन आंसर आएगा। ये मेथड देख लेना। फिर आता है क्वेश्चन 5, यहाँ पर 2 फॉर्मूला है और 2 आइडेंटिटी है, आप देख लो इसके आंसर्स। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, इसलिए आपके पास सभी सॉल्यूशन के वीडियो पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन 6 में फर्स्ट का आंसर आता है सेकंड एंड थर्ड का आता है 3 4/5, देख लेना मेथड। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में डिवाइड वाली मेथड है, रिमाइंडर 0 आ गया है और क्वेश्चन आया है x² + 2x + 1। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, उसको 1 3 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसा एक कॉलम बनाकर लिख लेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 डिफाइंस पूछी गई है, वो भी यहाँ रही, लिख लेना आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, उसमें हमें ऐसा फिगर करके प्रूव करना है, देख लो। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, इसमें भी हमने प्रूव कर दिया है फुल मेथड से, आप देख लो। पीछे रह गई हो तो स्किप करके लिख लेना। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, ये इसका भी फुल आंसर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पर मेन आंसर आएगा 2 सेल्स ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला थ्रू। फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 पर सभी की वैल्यू पुट कर देंगे और 1000 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो टोटल आउटकम है, उसके आंसर ये आएंगे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, उसका मेन आंसर आएगा k = 7। फिर 16 में हमें यह प्रूव करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं फैक्टर, तो ये फैक्टर नहीं है, देयरफॉर नॉट ए फैक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में भी प्रूव करने का एक क्वेश्चन आया है, तो हमने ये मेथड से प्रूव कर दिया है, आप ये मेथड देख लेना, लिख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं हम, उसमें भी प्रूव करने के लिए सब कुछ दिया गया है, उसकी रेशियो, फिर कितने डिग्री होगी वो सब कुछ, और लास्ट में सभी को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। आप फुल मेथड देख लो। ये सेक्शन से इधर से स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं 19 पर, उसमें भी प्रूव करना है, वो हमने कर लिया है, मेथड देख लो। फिर 20 में हमें 3 टाइम्स फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, उसका मेन आंसर आएगा 7 सीट्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में हमें दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दी गई है, उससे हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसका आंसर लेके उस πr CS ऑफ कोन की फॉर्मूला उसके साथ मल्टीप्लाई करके 7 के साथ डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं 23 पर। 23 में हमें प्रोबेबिलिटी का दिया गया है, उसे भी हम वैल्यू पुट करके टोटल आउटकम करके डिवाइड करेंगे। फिर आता है 27 में हमें वैल्यू दी गई है रेशियो में, और वो हम इस तरह पूरी करेंगे। फिर लास्ट में देख लो, सेमी पेरीमीटर के बाद आएगा हिरन फार्मूला के मेथड, फिर हम उसको हिरन फार्मूला के अनुसार हम वैल्यू पुट कर देंगे और 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। फिर आएगा
इसमें भी प्रूव करना है कि ये BOE 30 डिग्री है या नहीं, तो हमने ये प्रूव कर दिया है पूरे में, आप मेथड देख लेना। फिर आता है मोर देन 40 सीट्स, 49 सीट्स, मोर देन 35, इसमें भी हमें वैल्यू लगाकर टोटल आउटकम डिवाइड करेंगे, वो उसका भी आंसर आ गया। अब हम आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में देख लो, फर्स्ट भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है, हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कर दिए, फिर हमने ये लाइन सेगमेंट की और यहाँ पर आर्क लगा दी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, उसमें भी ऐसा ही कुछ करना है। पहले हमेशा पॉइंट करेंगे, फिर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर इधर छोटी सी फिर से लाइन बनाएंगे और सर 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में हमें आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रूव करना है, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, वो थ्योरम 7.2 का है। फिर उसे प्रूव करेंगे, फिर उसे ऐसा फिगर देंगे, आप देख लो, मैं रिपीट दिखाता हूँ। क्वेश्चन 28 भी देख लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 पे भी देख लेना, कॉन्सेंट्रेशन पहले फ्रिक्वेंसी का आंसर आ गया है फर्स्ट, फिर सेकंड में टोटल डेज, उसका आंसर 8 डेज आता है। फिर 33 में भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, मीडियन की फॉर्मूला लगानी है, फिर सोल्व करके 63 को 2 के साथ डिवाइड इक्वल टू 26 करके डिवाइड करके 62 आंसर आएगा। और गाइस, आपने अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ढेर सारी लाइक कमेंट एंड शेयर करना।